नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। सिंघू बॉर्डर पर 4 दिसंबर को हुई संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक के बाद एमएसपी पर सरकार से बातचीत के लिए बनाई जाने वाली कमेटी के लिए 5 लोगों के नाम तय कर दिए गए हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चे की अगली बैठक आगामी 7 दिसंबर को होगी। एमएसपी पर सरकार से बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से बनाई गई कमेटी में शिव कुमार कक्का, गुरनाम चढ़ूनी, युद्धवीर सिंह, बलवीर सिंह राज्यपाल और अशोक धावले की 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 5 सदस्यीय कमेटी अब आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। वहीं किसानों ने कहा, हमारी मांगे पूरी हो जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है, 5 सदस्यीय कमेटी बनने के बाद किसानों और सरकार के बीच बातचीत कब होगी? अब यह बड़ा सवाल बना हुआ है। और इस संबंध में जो हमारे सवाल हैं वो भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। सवाल यह है, क्या कल किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? हालांकि आपको बता दें कि इस सवाल का उत्तर पहले ही मिल चुका था, चूंकि किसानों के बड़े नेता हैं वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं। जो संयुक्त किसान मोर्चे की हाल ही में बैठक हुई थी उसमें ऐलान कर दिया गया कि ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा जब तक हमारी अन्य मांगों पर भी विचार नहीं होता, अन्य मांगों का भी समाधान नहीं होता, तब तक के लिए यह आंदोलन जारी रहेगा। कमेटी तो बन गई है, लेकिन बातचीत कब होगी? अब सरकार उस खत का जवाब कब देगी? जब लखनऊ में महापंचायत हुई थी किसानों की, किसानों द्वारा सरकार को खत लिखा गया था, बाकायदा प्रधानमंत्री को खत लिखा गया था जिसमें अन्य मांगों का जिक्र था। 6 प्रमुख मांगे बताई गई थी और यह भी कहा गया था कि बातचीत के लिए आप बुलाएं, हम आग्रह करते हैं। तो कमेटी तो सरकार के कहने पर किसानों ने बना दी है, लेकिन बातचीत कब होगी ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। इसके साथ साथ सवाल यह भी है, कानून वापसी के बाद भी घर वापसी क्यों नहीं? क्योंकि आप इस बात को याद कीजिए, पूरे इस घटनाक्रम को याद कीजिए, इस प्रकरण को याद कीजिए कि पंजाब से इस किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तब बड़ा मुद्दा यही था, क्योंकि पंजाब के किसान नेता, पंजाब के तमाम जथेबंदियां, तमाम किसान संगठन यही कहते हुए सुनाई दे रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे। उनकी तरफ से यह नारा बुलंद किया जा रहा था कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। उसके बाद जब पंजाब से निकलकर यह आंदोलन अपना विस्तार करने लगा, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान नेता बड़े बड़े आने लगे, हरियाणा में इसका विस्तार देखने को मिला, तो इसके साथ एमएसपी का चौथा कानून मिल जाए, इस तरह की बात भी सामने आने लगी। तो इसलिए यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। और बीच में हमारे रिपोर्टर्स ने हमें खबरें भी भेजी थी, सूचना दी थी कि कहीं ना कहीं विचारों को लेकर किसान संगठनों में मतभेद दिखाई पड़ रहा है, सुनाई दे रहा है कि पंजाब के किसान जथेबंदियां कह रही हैं कि हमारा जो लक्ष्य था वो यही था कि कानून वापसी हो जाए, फिर उसके बाद हम घर चले जाएंगे। लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा अपनी एक बैठक करता है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चे में अलग अलग राज्यों के किसान प्रतिनिधि हैं, अलग अलग राज्यों के किसान जथेबंदियों के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। संयुक्त तरीके से फैसला लिया जाता है। राकेश टिकैत भी इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि संयुक्त किसान मोर्चा है, था और रहेगा, और हमारा फैसला संयुक्त होकर होता है। जो भी एसकेएम का फैसला है वही लागू होता है और उससे मानना पड़ता है। तो यहां पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि जब कानून वापसी हो गई है तो घर वापसी क्यों नहीं? तो सरकार ने मांग मान ली है, फिर किसान क्यों अड़े हैं? यह भी सवाल लगातार खड़ा किया जा रहा है। कुछ जो दर्शक हैं, कुछ जो जनता है, वो अपनी अपनी राय, अपने अपने दृष्टिकोण इस संबंध में, इस पहलू को लेकर व्यक्त भी कर चुकी है कि जब सरकार ने मांग मान ली है, सरकार 2 कदम आगे आ गई है, सरकार ने अपनी दरियादिली दिखा दी है, तो अब किसानों को भी अपनी जिद छोड़नी होगी। और लगातार लोग भी ये बात कह रहे हैं कि किसान समय के साथ अपनी फहरिस्त को लंबा करता जा रहे हैं। तो किसान आंदोलन पर अब पेच कहां पर फंसा हुआ नजर आ रहा है? एमएसपी को लेकर बातचीत हो या फिर उस मुद्दे को लेकर बातचीत हो जिसमें किसान लगातार कह रहे हैं कि हमारे पास 700 से ज्यादा किसान जो इस किसान आंदोलन के दौरान शहीद हुए हैं, ये किसानों का कहना है, हमारे पास उनकी लिस्ट है। हालांकि किसान नेताओं का यह कहना है कि हमने कृषि सचिव को यह लिस्ट भेज दी है। इसको लेकर भी बहुत सियासत हुई, क्योंकि सरकार की तरफ से संसद में यह लिखित जवाब आया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से कि हमारे पास कोई डाटा नहीं है ऐसा जिसमें यह पता लगे कि किसान आंदोलन के दौरान कितने किसानों की जान गई है।
फिर सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि जब हमारे पास डाटा नहीं है तो मुआवजा देने का सवाल ही नहीं उठता। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम देवेंद्र है। देवेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत। इस मसले पर आपकी राय क्या है? देखो जी, जब से कानून देश के प्रधानमंत्री ने वापस लिए हैं तो किसान जो है वो कहीं ना कहीं खुश है और वो अपने घर जाने शुरू हो चुके हैं। जो तीनों कृषि कानून वापसी के बाद जो किसान नेता ये अड़ बैठे हैं इस बॉर्डर पे, ये अपनी राजनीति कर रहे हैं। ये आंदोलन में खत्म नहीं होने दे रहे, ये चाह नहीं रहे कि भाई आंदोलन खत्म हो। कितन की बात ये जरूर है भाई, जो आम आदमी है, जो आम किसान है, वो इस बात से जरूर खुश है। अब भाई गरीब वापसी हो जानी चाहिए, क्योंकि जो सरकार की जो प्रक्रिया है, जो कानून की व्यवस्थाएं हैं, जो देश में जो सब क्या है संभाला है, उन पर जरूर काम कर रहे हैं। सरकारी अधिकारी अपने काम पर जरूर जुट रहे हैं। ये जो किसान नेता है ये नहीं चाह रहे भाई हो जाए। चलिए देवेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचार रखने के लिए, राय रखने के लिए। तो सभी दर्शकों से यह अपील है, अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें अपनी राय दीजिए, अपने विचार रखिए, अपने नजरिया भी आप अपना पेश कर सकते हैं। तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। इस मसले पर आपकी राय क्या है? तुरंत आप इस कार्यक्रम से जुड़िए। 0124-482-9012 पर आप कॉल कीजिए, तुरंत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। हर बार हम ऐसे मुद्दों का चयन करते हैं जिसका सीधा सरोकार जनता से होता है, जिसका सीधा सरोकार सरकार से होता है। इसलिए ऐसे विषयों का चयन करना बेहद जरूरी है जिसमें दर्शक अपनी राय रख सके और वो क्या सोचते हैं, दर्शक क्या सोच रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर उस विषय को लेकर क्या स्थिति है, ये जानना इसलिए बेहद जरूरी है। इसलिए हरियाणा न्यूज का ये बेहद खास प्रोग्राम है, बेहद खास कार्यक्रम है हल्ला बोल। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनका नाम सुरेश है। सुरेश, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में। इस किसानी मसले पर आपकी राय क्या है? सर, हमारी राय यह है कि किसान सन 52 से ही स्थिति कमजोर स्थिति से गुजर रहा है। अब जब कांग्रेस में मांग पूरी नहीं हुई तो बीजेपी सरकार से मांग की और उन्होंने बीजेपी सरकार को चुना। 2014 में चुना, 2019 में चुना। अब हमारी मांग ये है कि किसानों का उद्धार हो। जो बीजेपी सरकार ने मांग रखी थी कि दुगना कर देंगे, आय दुगना कर देंगे किसानों की, तो उसके अनुरूप कार्य होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि एमएसपी पर कानून बने, भारत सरकार संविधान में उसको लागू करे ताकि किसानों को अपना माल बेचने में सहूलियत हो और किसी भी आदमी को एमएसपी से कम माल ना बेचा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। अगर आप भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप तुरंत कॉल कीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं और इसके साथ साथ हमारे कुछ सवाल हैं इस विषय को लेकर, वो भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन सवालों पर गौर कीजिएगा, विचार कीजिएगा और इन सवालों को लेकर आप उत्तर क्या देना चाहते हैं ये भी आप बताइएगा। तो क्या कल किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा? इसका उत्तर पहले ही एसकेएम दे चुका है कि यहां पर बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। जब तक सरकार अन्य मांगों को लेकर विचार नहीं करती है, गंभीरता से मसले पर बातचीत नहीं करती है, तब तक हम वापस नहीं लौटेंगे। चलिए, इस मसले पर हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम रामपाल है। रामपाल, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस मसले पर, इस खास कार्यक्रम पर आपकी राय क्या है किसानी मसले पर? सबसे पहले नमस्कार सर। जी नमस्कार। आपने ये मुद्दा उठाया, आपके चैनल की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं जी। तो सर ये है, कहने की बात है, एमएसपी की मांग तो कानून लाने से पहले भी मांग थी लोगों की, ऐसी बात नहीं, बहुत पुरानी मांग चली जा रही है। और हमारे पीएम साहब ने भी, के सीएम थे उस टाइम पे भी ये कहा था कि इस पे गारंटी कानून बनना चाहिए। लेकिन अब पीएम भी यही है और सीएम भी यही है, सारी चीज है। अब गारंटी कानून इनको बना देना चाहिए और लोग तो जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। अगर जिस तरह से कानून वापस लिए, अगर कमेटी बनाई है, कमेटी को बुलाओ और इस पर बातचीत शुरू करें तो ऐसी बात नहीं, लोग तो अपने आप आ जाएंगे। लोगों ने कोई शौक थोड़ा है गर्मी सर्दी धूप में सब वहां पर बैठने का। जी
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामपाल अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो लगातार हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं। अगर आप भी इस मसले पर अपनी राय रखना चाहते हैं तो इस खास कार्यक्रम में जुड़ें और अपनी राय रखें। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं। तो आपको बता दें हमारे साथ बलदेव जुड़ गए हैं। बलदेव, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। इसके बारे में मैं कहना चाहूंगा जी, जब सरकार कारखानेदारों को हर तरीके की वो देती है, उनको बिजली में सब्सिडी देती है, जमीन के ऊपर उनको करती है, बाकी उनके प्रोडक्ट्स टैक्स से छूट देती है, तो एक जमींदार को ये MSP क्यों नहीं दे सकते? जब हर बड़े कारखाने, क्या वो सिर्फ इनको बाद में चुनावों के टाइम पैसे देते हैं? इसलिए पैसे तो किसान भी देते हैं। जब इनका चुनाव होता है, हर किसान कुछ न कुछ अपने पास से इनके उसमें लगाते हैं हर पार्टी के लिए, तो ये किसानों को क्यों नहीं देते? किसानों को देना चाहिए। इसलिए MSP जो है जरूरी है किसान के लिए। और ये बीजेपी सरकार की जो ये हरियाणा का अध्यक्ष था, ये तो कपड़े निकाल के प्रदर्शन करता था, अब वो कहाँ गया? सबसे झूठा आदमी धनखड़ है यहाँ हरियाणा में। और ऊपर जब PM साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस टाइम ये अपने क्या करते, आज वो इस चीज से इनकार क्यों कर रहे हैं? जबकि वो कारखानेदारों को, इन औरों को सब जगह उनको सब्सिडी दे रहे हैं। तो जमींदार को देखते क्या होती है? जमींदार उसी दिन वापस आएंगे जिस दिन एक तो यहाँ से खट्टर सरकार को ये चलता करें, और दूसरा अपने इनके मुकदमे और सारी चीजें वापस ले किसानों की। ये जरूरी है। जब तक हरियाणा में बड़े मुकदमे और अन्य प्रांतों में किसानों पर मुकदमे बने हुए हैं, वो वापस नहीं लिए जाएंगे, MSP नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक किसान वापस नहीं आएंगे। और किसानों से भी अपील करूंगा कि हरियाणा में जब तक चौटाला साहब नहीं आएंगे उनका काम यहाँ आसान नहीं होगा। चौटाला साहब ही आगे किसानों की कुछ सोच कर सकते हैं। ओम प्रकाश जी चौटाला, अबे चौटाला, बाकी दूसरे तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो इसलिए ये है कि आप, यही है कारण। चलिए बलदेव, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। तो लगातार आपको बता दें हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी राय रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, अपना नजरिया पेश कर रहे हैं। और अगर आप भी इस खास कार्यक्रम हल्ला बोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन नंबर्स पर तुरंत कॉल कीजिए, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। और साथ के साथ आपको यह भी अपडेट दे दें, 7 दिसंबर को एक बार फिर से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होनी है। उस बैठक में भी आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और सरकार का जो रवैया रहा है उस पर भी चर्चा होनी है। चलिए, इस मसले पर एक दर्शक हमारे साथ और जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हैं फारूक। फारूक, आपका बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है किसानी मसले पर? जी सर, नमस्ते। जी नमस्कार। सर, मैं ये कह रहा था कि किसानों ने इस वक्त देश में बहुत बड़ा काम किए हैं। इन्होंने तो लोकतंत्र को जिंदा रखा हुआ है। जो काम विपक्षी नहीं कर पाए वो किसानों ने पूरे देश हित में किया है। और सरकार को चाहिए कि इनके जो भी मामले हैं, जितनी मांगे हैं वो सारी वाजिब है। अब बड़ी मांग तो मान ली है, छोटी मांग भी माने और इनको इज्जत पूर्वक अपने घर जाने दिया जाए। तो बस मैं यही अनुरोध करूंगा सरकार से, और किसानों के साथ खड़ा हुआ हूं। उनका हौसला बिल्कुल जिंदाबाद, और किसान एकता, किसान संगठन जिंदाबाद। धन्यवाद। चलिए फारूक, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर 4 दिसंबर को हुई संयुक्त किसान मोर्चे की बैठक के बाद MSP पर सरकार से बातचीत के लिए बनाई जाने वाली कमेटी के लिए 5 लोगों के नाम तय कर दिए गए हैं। हालांकि आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात स्पष्ट कर दी थी कि जो 5 नाम हमने सामने रखे हैं, पब्लिक डोमेन में रखे हैं, ये सरकार से हमारी अन्य मांगों को लेकर भी चर्चा करेंगे। सरकार से हर मसले पर चर्चा करेंगे, केवल MSP को लेकर चर्चा नहीं करेंगे, हर मसले पर चर्चा करेंगे। तो इसके साथ साथ बड़ी खबर, संयुक्त किसान मोर्चे की अगली बैठक आगामी 7 दिसंबर को होगी। यानी कि यह बैठक कल होगी और कल की बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। फिलहाल आपको बता दें, MSP पर सरकार से बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से बनाई गई कमेटी में शिव कुमार कक्का, गुरनाम चढ़ूनी,
युद्धवीर सिंह, बलवीर सिंह राजेवाल और अशोक धावले की 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। 5 सदस्यीय कमेटी अब आंदोलन की रूपरेखा तय करेगी। किसानों ने कहा, हमारी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहां यह है, 5 सदस्यीय कमेटी बनने के बाद किसानों और सरकार के बीच बातचीत कब होगी? और बड़ा सवाल यह बना हुआ है और इस पहलू को लेकर लगातार हम आपसे आपके सुझाव भी ले रहे हैं, आपकी राय ले रहे हैं। आप जो सवाल उठाना चाहते हैं, जो सवाल खड़ा करना चाहते हैं, वो भी आप तुरंत इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर उठा सकते हैं, बशर्ते कि आप मर्यादापूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। तो हरियाणा न्यूज का बेहद खास कार्यक्रम हल्ला बोल, जिसमें जनता का सरोकार होता है, जिसमें हम जनता की राय लेते हैं, जनता का विचार लेते हैं, जनता का नजरिया हम सुनते हैं, ताकि उस नजरिए को सब सुन सके। तो हमारे सवाल भी लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो सवाल यह है, कानून वापसी के बाद भी किसानों की घर वापसी क्यों नहीं? सरकार ने मांग मान ली है, तो फिर किसान क्यों अड़े हैं? किसान आंदोलन पर अब पेंच कहां पर फंसता हुआ दिखाई दे रहा है? एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, बहादुरगढ़ से हरि उनका नाम है। हरि, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस खास कार्यक्रम में इस मसले पर आप क्या विचार रखना चाहते हैं? है जी, बहुत दुनिया परेशान हो रही है। कई शाहजहांपुर बॉर्डर पर लोगों ने बहुत वो उठा लिया कदम। 1 साल हो गया, इतना एमएसपी का भी वो कुछ नहीं है। ये तो मोदी जी ने सब मान ली, तो उठना चाहिए। तो देखो भाई परेशान हो रहे हैं, हम भी किसान, सभी भाई किसान सब परेशान हो रहे हैं। रोड हाईवे टूट गए, अपनी तो संपत्ति लगाया पब्लिक की है, तो जितना घाटे में जाएगा तो उतना ही नुकसान है। हरियाणा में भी है, हर एक जगह है। चलिए हरि, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो बहुत थोड़ा सा समय बचा है, जल्द ही आप इस कार्यक्रम में अपना हिस्सा बनिए, कॉल कीजिए। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, 0124-482-9012 पर आप तुरंत कॉल कीजिए। इस कार्यक्रम में अपनी राय दीजिए, हिस्सा बनिए, अपने विचार रखिए। ये कार्यक्रम आप सभी जागरूक लोगों के लिए है, जागरूक दर्शकों के लिए है, जागरूक जनता के लिए है, जो अपने विचार कहीं पर प्लेटफॉर्म न मिलने के कारण व्यक्त नहीं कर पाते, जिनके दिल में तो बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए ऐसे सभी जागरूक दर्शकों के लिए, ऐसे सभी जागरूक जनता के लिए, ऐसे सभी जागरूक आवाम के लिए यह खास कार्यक्रम है हरियाणा न्यूज का। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंच है जिस पर आप अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। चलिए एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, लाला जी। लाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। आपकी राय क्या है? हमारी राय ये है जो इस दुष्यंत ने न्यू कही थी, मैं किसानों के साथ हूँ और किसानों के साथ है, तो इन्होंने कोई 3 कानून वापिस हो जाएंगे। जब मैं इस्तीफा दे दूंगा, ये भी वो इस्तीफा क्यों नहीं देता? ये 3 किसानों के साथ है, कानून तो 3 रद्द हो गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिनका नाम बबलू है। बबलू, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में। इस मसले पर आपकी राय क्या है? राय है, कल जो ये 7 तारीख की मीटिंग है, इसमें जो कानून वापिस हो गए हैं और एमएसपी के लिए जो कमेटी बनाई जा रही है, उस पर हम अनुरोध करते हैं इनसे भी, जो हमारे 5 ये छाटे हैं एसकेएम ने, ये अच्छा व्यवहार करके इस पर एक अच्छा कानून, ये क्या बोलते हैं, एमएसपी के ऊपर कार्रवाई करें। और अब ये 7 तारीख के बाद धरना लगभग खत्म हो जाना चाहिए, सभी अपने घर वापसी आ जाएं, जिससे बहुत बड़ा संघर्ष किया इन सभी किसान नेताओं ने, उन सबका धन्यवाद। और अब तो बस यही है कि आप 7 तारीख को अपनी कमेटी के जो 5 नाम दिए हैं, वो 5 आदमी बिल्कुल निष्पक्ष हैं और वो अच्छे विशेषज्ञों की राय लेकर हर एक बहुत अच्छा। चलिए बबलू, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, महादेव सिंह उनका नाम है। महादेव, आपका बहुत बहुत स्वागत इस खास कार्यक्रम में।
महावीर, आप इस खास कार्यक्रम में इस मसले को लेकर क्या राय रखना चाहते हैं? मैं अपनी राय रखना चाहता हूं, किसानों ने जो एमएसपी की मांग की है ये नई नहीं है, ये जारी है, तो इनकी इस मांग पर सरकार को विचार करना चाहिए और उसके बाद ही किसानों को वहां से वापस आना चाहिए। संघर्ष बार बार नहीं किए जाते। चलिए महावीर, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो सरकार से बातचीत के लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि अब सरकार और किसानों के बीच बातचीत कब होगी, यह देखने वाली बात है। चलिए इस खास कार्यक्रम में मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।